Hello and good morning to all of you. आई एम राकेश सर और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है श्री श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट। और आज हम लोग वर्ड मीनिंग की अगली सीरीज़ लेकर आए हैं, नेक्स्ट सीरीज़ लेकर आए हैं जो कि हमारा है सीरीज़ नंबर 5। तो चलिए बिना देर किए फटाफट शुरू करते हैं आज की हमारी ये सेशन और देखते हैं क्या क्या देखना है हमें आज के वर्ड मीनिंग में। सबसे पहला जो आया है वो है इंस्ट्रक्शन के साथ वर्ड्स आए हैं। इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है क्या कि ऊपर 4 दिए गए वर्ड्स है, उन वर्ड्स में से आपको जो सबसे बेस्ट एक्सप्रेस है यानी सिमिलर दिया हुआ वर्ड का जो है उसका आपको ऑप्शन में आंसर चुनकर क्लिक कर देना है। पहला मीनिंग है आपका स्टैश, STASH, बहुत ही सिंपल टाइप का मीनिंग है स्टैश। ये स्टैश का मतलब होता है आपका, हाँ जी, ये स्टैश का मतलब होता है गुप्त भंडार। ठीक है, अभी हम देखते हैं ये डेप्थ का मतलब कमी, डेफिसिट ये भी कमी, लैक ये भी कमी। तो एक ही मीनिंग बचता है जो आपका गुप्त भंडार होता है जिसको हम लोग कैश कहते हैं। ये आप मोबाइल में भी देखते हो कि ये मेमोरी में आता है, इसको क्लियर करने के लिए बार बार कहता है कैश मेमोरी क्लियर करो। तो कैश मेमोरी का मतलब हो गया कि गुप्त भंडार, गुप्त मेमोरी संग्रह जहाँ पर चीज़ें अपने गुप्त रूप से रखा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ और अगला वर्ड हमारे स्क्रीन पर ये रहा है। हाँ जी, हाँ चलो नेक्स्ट वर्ड है मेरा एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन। अब जब प्राचीन आया है तो ऑप्शन देख लो आप एक एक करके सबको। ठीक है, तो टॉपिकल का मतलब होता है प्रासंगिक, एक्सटेंट का मतलब विद्वान, उसके बाद बच गया आर्किक। आर्किक का मीनिंग होता है आपका पुराना, प्राचीन, आदिम। और ये फैड का मतलब पागल, सनकी, सनक भी कह सकते हैं। तो इस हिसाब से हम क्या देख रहे हैं कि आर्किक हमारा सही ऑप्शन है। आर्किक इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्प्लेड। स्प्लेड का मतलब क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, बहुत आसान सा दिख रहा है। स्प्लेड जो है वो अपना मिलता जुलता वर्ड स्प्रेड से मिलता जुलता वर्ड है। ये दोनों का एक ही मीनिंग होता है, क्या है वही? फैलना। इस निम्बल का मतलब होता है आपका फुर्तीला। इसके बाद आप आ जाओ जेड। ये जेड जो है, इस जेड का मीनिंग है आपका पत्थर। ये एक तरह का पत्थर ही होता है, क्या उसको कहोगे आप? इसको पत्थर ही सीधा सीधा लिख। तो एक तरह का पत्थर है जिसको जेड के नाम से जाना जाता है। और एक है फ्रेड। ये फ्रेड जो होता है इसको कहते हैं ना धागा, खुला हुआ कपड़ा। धागा, खुला कपड़ा, ये देख लेना। तो ये आपके पास वर्ड आया है, सिनोनिम्स की तरफ चल रहा है, एकदम सेम मीनिंग देने वाला वर्ड आंसर जाएगा। स्प्रेड इज द करेक्ट आंसर। स्प्रेड हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे स्क्रीन पर है चौक। ये चौक का मतलब होता है दम घुटना। पर चौक और स्ट्रीफल दोनों एक ही तरह का बात है, एक ही मीनिंग है। क्या होगा? चॉप और स्ट्रीफल का दम घोटना। बहुत सिंपल है ये भी। ऐड का मतलब सहायता करना। ठीक है, देख लेना अगर दिक्कत हो तो। इसलिए मैं बार बार हट जा रहा हूँ। कार्बन तो कार्बन ही होगा, इसमें कुछ करना नहीं है। अब ब्रीद का मतलब होता है सांस लेना। हिंदी थोड़ा खुद से अंडरस्टैंड कर जाना, हिंदी हमारी थोड़ी कमज़ोर है। चलो बढ़िया, नेक्स्ट बढ़ते हैं।
अगले मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। अगला मीनिंग है हमारा इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड का मतलब होता है खतरे में, खतरे में। अब आते हैं इसके वर्ड पे। रिस्की मतलब खतरनाक, थ्रेटेनेड इसका मतलब होता है खतरा में, प्रोटेक्टेड मतलब सुरक्षित, और ये वार्निंग का मतलब चेतावनी, ये तो है चेतावनी। ज़रा एक बार फटाफट देख लो इसको, है ना, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा जेनेरसिटी। जेनेरसिटी का मतलब होता है उदारता, ठीक है। तो ये एल्टूरिज्म, लार्गीज दोनों जो है वो जेनेरोसिटी का साइन होगा। लार्गीज का मतलब तो सेम ही होता है उदारता। एल्टूरिज्म का मतलब होता है परोपकारिता, मतलब दूसरे का कल्याण करने का कार्य। जनरल का मतलब सामान्य हो गया। तो बच का क्या गया, मैलेवोलेंस, हमेशा दूसरों का बुरा चाहना, हमेशा दूसरों का नुकसान चाहना, ठीक है। तो इसको क्या कह सकते हो, मैलेवोलेंस से हानि पहुंचाने वाला कह दो, हानि पहुंचाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एनालॉग। एनालॉग का मतलब होता है सदृश, एक जैसा, एक समान। अब आपको देखना है कि इसमें अलग कौन होगा, तो डिफरेंस मतलब अंतर या भिन्न हो जाता है। कोरिलेट मतलब एक दूसरे से संबंधित, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं सहसंबंधित। कोरिलेट का मतलब क्या होगा, सहसंबंधित। कॉग्नेट का मतलब समान। डायलॉग का मतलब दो लोगों की बातचीत। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अम्यूजमेंट का मतलब होता है मन बहलाव, ठीक है। तो मन बहलाव मनोरंजन, इसको ऐसा भी लिखो ना आप, मनोरंजन। तो उल्टा मेलांचोली होगा, इसका मतलब होता है उदासी, नाराजगी। मिस्चीफ का मतलब शरारत, और नौटी का मतलब हो गया शरारती, शरारती। फिर बच गया आपका हिलारिटी। हिलारिटी का मतलब हो रहा है आपका, ये भी क्या कहते उधर, मजाकिया ही रख लो ना, मजाकिया। तो ये भी बहुत ही आसान से वर्ड्स है आपके, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार करना। अब ध्यान से देखना, अमेलियोरेट और अमेंड, इसका मतलब भी होगा आपका सुधार करना। वर्सन का मतलब होता है बिगाड़ना। उसके बाद आपका आता है इमेंड। तो इमेंड का मतलब होता है, ये भी यही मीनिंग रख दो ना, गलती दूर करना, सुधारना, से भी मीनिंग है। तो तीन मीनिंग तो एक ही बात बोल रहा है। हमको उल्टा चाहिए तो डिफरेंट वाला आंसर होगा, यानी डी हमारा करेक्ट आंसर है। 10 नंबर, लिबर्टी मतलब आज़ादी होता है। तो ये इनकार्सरेशन का मतलब कैद या गुलामी, इसका आज़ादी। लाइसेंस का मतलब प्रमाण भी बोल सकते हो। चॉइस का मतलब विकल्प, और राइट का मतलब अधिकार, ठीक है। जरा देख लो एक बार। बढ़े आगे, बढ़ते हैं अब आगे। चलो इसमें क्या दिया है कि आपको क्या करना है,
कि वर्ड मीनिंग दिया हुआ है उसमें कुछ गलती है, इसको सुधार करके आपको लिख देना है। पहला मीनिंग है टेरेंस, TERRANS। टेरेंस का मतलब होता है भू आकृति। करना क्या है, यहाँ पर सिंगल आर जो है उसको डबल कर देना है, सही हो जाएगा। ये पृष्ठली आपका सही है। पृष्ठली का मतलब होता है पुजारी वर्ग, यानी पुजारी समुदाय के सारे लोग। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला है फेरेटेड। फेरेटेड का मतलब FERRETED। फेरेटेड का मतलब होता है खोजना। आर की संख्या यहाँ डबल कर देना, FERRETED। फेरेटेड मतलब खोजना। इधर क्या है, एस को काट के टी अटैच कर देना है। अब्लेजन, अब्लेजन का मतलब होता है अपर्दन। एक बार देख लो इसे क्या हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर पहला ऑप्शन आया है लैसोइंग, LASSOING। स्पेलिंग चेक करना, लिखा हुआ सही है। ये लैसोइंग का मतलब होता है किसी चीज़ को रस्सी से पकड़ना या रस्सी पकड़ना, तो इसका मीनिंग लिखेंगे पकड़ना। साइकिक मतलब मानसिक, के जगह सी हो जाएगा। चलिए सिक्वीजर में डबल ई हो जाएगा, यहाँ पे जेड के पहले एक और ई लगा देंगे तो सिक्वीजर का मतलब हो जाता है, क्या कहते हैं, निचोड़ना या पिचकाना बोल सकते हैं, तो पिचकाने वाला। ठीक है। थैचर, THAT, ऐसे इसको दैट्सर लोग बोलते हैं, पर ये है थैचर, THATCHER, थैचर। थैचर का मतलब होता है छत ढलाई करना, या सीधा सीधा लिख लो छत ढालना। चलो ढलना ढलाना ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते, एक बार देख लो इसको अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आ गया समय आगे बढ़ने का। अगला क्वेश्चन हम्बल, HUM, ए को काट दो तो HUMBLE, हम्बल मतलब हो गया आपका विनम्र। ठीक है। उसके बाद कस्टमर तो पता ही है आपका, ग्राहक। उसके बाद आपका आ गया है ब्यूफेंट। ब्यूफेंट का मतलब ये कुछ है नहीं, डबल एफ होता है। ठीक है। ये एक तरह का हेयर स्टाइल है, उसको क्या कह सकते हो, लिखो ना सीधा, हेयर स्टाइल ब्यूफेंट का। BREECHES। ब्रीचेस का मतलब होता है छोटा पैंट जो लोग यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला मीनिंग है हैंड कफ, में डबल एफ कर दो, मीनिंग हो जाएगा हथकरघा। स्टर्लिंग का मतलब शानदार, ये स्टर्लिंग में कोई सुधार नहीं करना, सही दिया हुआ है। उसके बाद फ्रिक्शन, के को काट के सी कर दो, फ्रिक्शन का मतलब घर्षण। एमुलेटर में ई को काट के ओ कर दो, एमुलेटर का मतलब नकल करने वाला। फटाफट जरा नोट कर लो। चलो हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अर्बनिटी, अर्बनिटी का मतलब सभ्यता, URBANITY। चलो कॉर्वेटे, CORVET, कॉर्वेटे एक कार का नाम है, एक कार की क्वालिटी है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्पेकलेस, इसमें डबल एल के जगह सिंगल होगा और एस की संख्या डबल होगी। स्पेकलेस का मतलब होता है साफ सुथरा, तो ये एल काट दो, इधर बढ़ा दो, इसको हम लोग स्वच्छ भी लिख सकते हैं।
एंग्लिकन सही मीनिंग दिया हुआ है। एंग्लिकन मतलब ऐसा व्यक्ति जो अंग्रेजों से भी जुड़ा हुआ हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कहता है मैच और सरपासेज अ पर्सन बाय इमिटेशन। कोई व्यक्ति से मिल जाए या मिल के उससे आगे निकल जाए, ठीक है, नकल में। तो क्या है? पैरेलल का मतलब होता है समानांतर। एमुलेट का मतलब नकल करना। डिट्टो मतलब सेम, सेम मतलब वही। इम्प्रेशन का मतलब धारणा, सोच, विचार। तो ज़रा फटाफट देख लो क्या होगा, तो फटाफट चेक करेंगे। एमुलेट इज द करेक्ट आंसर। एमुलेट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड हमारे स्क्रीन पर ये रहा। कहता है पर्सन हु अप्लाइज फॉर अ जॉब आर नॉमिनेटेड फॉर इलेक्शन। कुछ ज़्यादा आगे हैं। हाँ जी। लैक ऑफ स्किल, एबिलिटी और कंपेटेंस। कहता है वैसा व्यक्ति जिसके अंदर स्किल की कमी हो जाए, ठीक है, और इनकम्पेटेंस, कंपेटेंस यानी कुशलता, क्षमता की कमी हो, तो ऐसे व्यक्ति को इनएप्टीट्यूड कहते हैं। मीनिंग होगा अकुशल। अब बच गया प्रोफिशिएंसी, अप्रोवेस और डेक्स्टरिटी। ये तीनों का मीनिंग होता है कुशल। बहुत ही आसान सा वर्ड है ये। 18 नंबर वैसे ही आसान वर्ड आया है। स्पॉट और स्टेन काउस्ड बाय ए डिस्कलरिंग सब्सटेंस। तो सबसे पहला है ह्यू। ह्यू मतलब रंग और टिंट मतलब भी रंग है, लेकिन ये जो है धुल जाने वाला रंग है। जैसे जैसे वॉश होगा ये डिस्कलर हो जाएगा, और इसमें डिस्कलर होने की संभावना नहीं होती। तो यहाँ आगे दिया हुआ है डिस्कलरिंग सब्सटेंस जिसमें मिला हुआ हो, तो ह्यू हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ब्लॉट का मतलब होता है आपका धब्बा, और डाई का मतलब कोई चीज़ को रंगना। तो ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, कहता है पर्सन हु अप्लाइज फॉर ए जॉब और इज नॉमिनेटेड फॉर इलेक्शन। वैसा व्यक्ति जो कोई नौकरी के लिए अप्लाई करता है और उसका सिलेक्शन होता है एज ए क्या कहते हैं, इलेक्शन के लिए। तो पहला ही है कैंडिडेट, इसको हम प्रत्याशी बोलते हैं, है ना। तो कैंडिडेट का ही इलेक्शन में सिलेक्शन होता है। इलेक्ट का मतलब तो आपका चुनना हो गया। इसके बाद आता वॉलंटियर। वॉलंटियर मतलब फ्री सेवा देने वाला। कोई भी व्यक्ति अगर फ्री में सेवा दे रहा है तो उसको वॉलंटियर कहते हैं। नॉमिनेटर, तो नॉमिनेट का मतलब नामांकन होता है, तो नॉमिनेटर का मतलब नामांकन करता। हाँ जी, नामांकन करने वाला व्यक्ति जो है वो नॉमिनेटर होगा। ए शॉर्ट थिक स्टिक यूज एज अ वेपन। अब देखो इसमें शॉर्ट थिक स्टिक जो है ये वेपन की तरह होगा। पहला स्ट्रैंड, स्ट्रैंड का मतलब पतली तार होता है, सुई की तरह पतली तार। केबल का मतलब तो तार ही होता है, ये तो सबको पता है। उसके बाद एक मीनिंग आता है लासो और एक मीनिंग आता है कजल। तो लासो का सिंपल सा मीनिंग मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, ध्यान होगा आपको। लासो का मतलब होता है रस्सी, खास करके जानवर बांधने का। इसको हम लोग ग्रामीण लैंग्वेज में कहते हैं पगहा, ठीक है। तो इसको रस्सी या पगहा कहेंगे। कजल का मतलब ऐसी लाठी जिसको हम हथियार की तरह यूज कर सकते हैं। तो कजल इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस। कहता है किसी देश के
एम्पायर को, साम्राज्य को बढ़ाना। ये कहाँ आ गए? हाँ जी, अच्छा 19 नंबर है, ठीक है। तो किसी देश के एम्पायर को, साम्राज्य को बढ़ाना, तो इम्पेरियलिज्म हो जाएगा। मेरे को लगता है ये पिछला वाला आ गया है, 1 मिनट में देख लूँ ज़रा। हाँ जी, ये हमारा एक्स्ट्रा है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये स्लाइड हमारा एक्स्ट्रा आ गया। चलिए, अंडर ए क्लाउड। अंडर ए क्लाउड मतलब होता है संदेह के घेरे में। अब ज़रा ऑप्शन देख लो, कहता है कि कौन कौन हो सकता है। तो संदेह का बात है तो अंडर सस्पिशन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स का मतलब होता है व्यर्थ कार्य करना। तो व्यर्थ कार्य करना मतलब कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसके कोई बेनिफिट नहीं होने हैं, तो लिखा हुआ है वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट, मतलब व्यर्थ जाने वाले प्रयास पर आप समय लगा रहे हो। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है परिणाम भुगतना। तो परिणाम भुगतना में एक ही ऑप्शन है गेट रेप्रिमेंडेड, और कहीं परिणाम वाला वर्ड नहीं है आपका, ठीक है। तो एक बार और देखो, ये टोकन स्ट्राइक। तो टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है आंशिक चेतावनी। क्या होता है? आंशिक चेतावनी। तो आंशिक चेतावनी कौन सा होगा? शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज ए वार्निंग। लास्ट वर्ड है फॉल, फॉल ऑफ। फॉल ऑफ का मतलब होता है झगड़ा करना, झगड़ना। सिंपल सा वर्ड आपका क्वारल विथ हो जाएगा आंसर। तो चलिए, ये थे हमारे आज के वर्ड के सेशन। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।